दोस्तों नमस्कार। आप सभी कन्या राशि वाले मेरे मित्रों को इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो मित्रों, आज का जो विषय है वह बहुत ही खास, बहुत विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास, विशेष और महत्वपूर्ण इसलिए है कि आपके ऊपर आपके दुश्मन 108 शमशान बाधाएं क्या हुआ है, जिसके कारण से आप शारीरिक, आर्थिक, मानसिक और राजनीतिक, घर परिवार सभी क्षेत्रों में आपको बाधाएं उत्पन्न हो रही है। शारीरिक रूप से अनेकों प्रकार की पीड़ाएं आपको भोगने को मिल रहा है मेरे मित्र, और यह क्रिया आपके ऊपर लगभग 7 साल से कर रहा है। और इनसे कैसे बचा जाए, आज के इस कार्यक्रम में आपको देखने को मिलेगा। और इस कार्यक्रम को आप पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि मेरे मित्रों, यह क्रिया जो क्या हुआ है, इसे आप साल 2023 में ही सलट के रख लें तो बेहतर होगा, अन्यथा नए सालों में आपको सावधानी बरतनी होगी। क्योंकि मेरे मित्रों, लास्ट का यह समय है, साल का यह लास्ट समय है, जो कि आपको इस समय बहुत ही सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर इस समय आप सतर्क और सावधान नहीं रहते हैं तो फिर आपको नए साल 2024 में इसके कारनामे देखने को मिल सकती है और आपको भुगतना भी पड़ सकता है। जो इस साल प्रेम की प्राप्ति में बाधाएं उत्पन्न हो रही है, घर में कलह और कलेश चल रही है, सुख शांति में बाधाएं उत्पन्न हो रही है, दाम्पत्य जीवन का सुख आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, परस्पर प्रेम नहीं मिल रही है, सुख सुविधा में बाधाएं उत्पन्न हो रही है, हमेशा आपके जीवन काल में नाराजगी देखने को मिलती है। अक्सर भूत पिशाच, जादू टोना का सामना आपको करना पड़ता है, अनेकों प्रकार के दुश्मनों का सामना करना पड़ता है, ग्रह गोचर से आप परेशान रहते हो, रुपया पैसा, धन दौलत से आप परेशान रहते हो। एक समस्या आपके जीवन काल में बाहर नहीं निकल पाती है, तब तक दूसरी समस्या आपके दरवाजे पे खड़ी रहती है। आखिरकार ऐसा आपके जीवन में कब तक चलता रहेगा? तब तो यह जिंदगी नरक ही है। फिर जिंदगी का क्या जरूरत था, जीवन का क्या आवश्यकता था आपके लिए? तो मित्रों, इस समय कुछ सावधानियां आपको बरतनी होगी और कुछ आपको उपाय भी करना होगा, जिससे कि यह पुरानी समस्या नए साल में नहीं जा सके। और इस समस्या को आप इसी साल रोक कर रख सकते हैं और 2024 में आप नई जिंदगी प्रारंभ कर सकते हैं। और अगर आप उपाय नहीं करते हैं और अपनी समस्याओं का निदान नहीं करते हैं तो यह समस्या आपका पीछा नहीं छोड़ेगा मेरे मित्र। क्योंकि तकरीबन यह 5 साल से आपके जीवन को ऐसे नर्क बनाते चले जा रहा है कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आखिरकार आपके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, आप ही की राशि में ऐसा क्यों हो रहा है। ग्रह गोचर से लेकर दुश्मन तक आपको सभी ने परेशान किया, अपनों से लेकर पराया तक सभी ने परेशान कर रहा है। ऐसा कोई नहीं होगा जिसने आपको धोखा नहीं दिया, जिसने आपको ठगा नहीं होगा। भले ही आपके पास खाने को कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उस स्थिति में लोग आपको ठग कर चले जाते हैं। जो रुपया पैसा, धन दौलत आपसे लेकर जाते हैं वह वापस करना नहीं चाहता है, और उसी पैसे से वह आपके पीछे जान का दुश्मन बनकर आपको परेशान करता रहता है। आखिरकार यह समस्याएं कब तक चलती रहेगी? घर परिवार में अक्सर कलह और कलेश देखने को प्राप्त होती है, घर में कभी खुशियां ही नहीं रहती है। अगर किसी भी तरह भूले भटके आ जाती है तो फिर मित्रों वह 4 दिन के बाद जैसे आती हैं वैसे ही वह खुशियां वापस लौट जाती हैं और फिर वह मातम में बदल जाता है। 2 पल की खुशी आपको प्राप्त नहीं हो पाती है, तब तक तीसरे पल में कोई न कोई बड़ा हादसा, बड़ी अनहोनी आपके साथ हो जाती है। यह समय आपके लिए बहुत ही बेकार का समय है। मारधाड़ होना प्रारंभ हो गया है और आगे यह स्थिति बनी हुई है, यह शांत होने की नाम नहीं ले रही है और आगे यह बरकरार बना हुआ रहेगा। इसलिए आपको सावधान रहने की ज़रूरत है और आपको तनने की आवश्यकता नहीं है। आप नॉर्मल हो जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आपकी कुंडली से बहुत ही भयानक बातें निकल कर आई है। बड़े हादसा, बड़ी अनहोनी होने की संभावनाएं दिख रही है। तो मित्रों, इस समय आपको अपनी वाणी पे बहुत ही अधिक कंट्रोल रखना होगा और बेवजह के किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना पड़ेगा। अगर कहीं भी
किसी बात लेकर आपके जीवन काल में अगर लड़ाई झगड़े आते हैं तो फिर आप नॉर्मल हो जाएं तो बेहतर रहेगा। घर परिवार में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो आपको इनसे भी बचना होगा, नहीं तो आपके घर उजड़ सकते हैं। बसे बसाए घर आपके उजड़ जाएंगे, फिर दोबारा बसने की संभावना नहीं दिख रही है। इसलिए जहाँ तक होगा मेरे मित्रों, आप थोड़ा नॉर्मल रहें तो बेहतर होगा। तो मित्रों, आपके जीवन काल की जो परेशानियां हैं वह किसने कर रखा है और आखिरकार क्यों हो रहा है। एक एक रुपया पैसा के लिए जो आप तरस रहे हैं, जिस क्षेत्र में आप कार्य करते हैं वहाँ सफलता नहीं प्राप्त होती है, असफल रह जाते हो। आप कई वर्षों से सोच रहे हैं कि अब आपको सफलता प्राप्त होगी, अब सफलता प्राप्त होगी, लेकिन मित्रों सफलता प्राप्त होने की कोई संभावना ही नहीं दिख रही है। आखिरकार ऐसा आपके जीवन काल में क्यों होता है? कभी आपने सोचने का प्रयास नहीं किया? जब आपको किसी के द्वारा सजेशन दी जाती थी तो आपके द्वारा कहा जाता था कि भाव क्या होगा, लेकिन कहीं क्या होगा यही आपको बुरे परिस्थितियों के अनुसार आपके पीछे पड़ा हुआ है और आप बुरी समय से भागते फिर रहे हो, लेकिन कब तक भागोगे? इसका समस्या और निदान बहुत ही आवश्यक है। अगर आप इसका निदान नहीं करते हैं तो फिर जीवन भर आपको पछताने के सिवाय कुछ नहीं बचेगा। तो मित्रों, जैसा हम देख पा रहे हैं कि आपके जीवन काल में 3 चीज़ें आपको बहुत ही अधिक परेशान करके रखा है, और वह 3 चीज़ है। पहला पितृदोष, दूसरा काल सर्प दोष और तीसरा प्रेतबाध है। क्योंकि मेरे मित्रों, आपके दुश्मन भी इतने अधिक हैं कि आपसे आमना सामना तो नहीं लग सकता है, लेकिन पीठ पीछे आपका अवश्य वार करता है। भूत प्रेत, जादू टोना, डाकनी की चालनी पिचासनी से, तंत्र विद्या से, अघोरी से, अनेकों प्रकार की साधनाएं आपके ऊपर कराकर आपको पराजित कर देता है। आप जैसे ही थोड़ी सी ऊपर उठते हैं, फिर किसी न किसी कारणवश से आपका पीछा करना प्रारंभ करता है। फिर आपको आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक इन सभी क्षेत्रों से आपको तथा शारीरिक इन सभी क्षेत्रों से आपको पूरी तरह कमजोर कर देता है। आपको आपके परिवार से पूरी तरह अलग कर दिया है, बच्चों से आपको अलग कर दिया है, घर परिवार पूरी तरह आपसे छीन लिया गया है। घर बिकने के कगार पे है, लेकिन अगर घर भी आप बेचना चाहते हैं तो वह भी घर बिकने को तैयार नहीं हो रहा है, कोई खरीदने को तैयार नहीं होते। आखिरकार यह क्या है? मित्रों, बाहरी प्रेत बाधाओं को अंदर प्रवेश करने नहीं देता है आपके पितृ, लेकिन आप उनसे भी मुंह फेर लिए हैं और अपने पितरों की भी आप पूजा नहीं कराते हैं। जो अपने अपने पितरों का पूजा इस पितृपक्ष में कराए हैं उनके लिए तो बहुत शुभ समय चल रहा है, और जिसने नहीं कराए हैं उनके लिए बहुत ही बदहाली स्थिति चल रही है। तो उनसे मेरा निवेदन है कि एक बार अपने पितरों के लिए पूजा करा दें, पिंडदान करा दें, ब्राह्मण भोजन करा दें, आपका जीवन संवर जाएगा। एक बार नवग्रह पूजन करा लें और एक बार पितृ पूजन करा लें। नवग्रह, प्रेत और पितृ, ये 3 पूजन आप अगर करा लेते हैं तो आपका जीवन संवरने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मेरे मित्रों, अभी तो हद तब हो रही है कि आपके दुश्मन कभी कभी आपके पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है और हाथ तक छोड़ देता है। मेरे मित्रों, तो आपको घबराने की बात नहीं है। उसका समाधान बाबा रोशनानंद यहाँ पे बैठे हुए हैं, और हमारी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती है। मेरे मित्रों, आप जिस कार्यक्रम को देख रहे हैं यह कार्यक्रम कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। इस कार्यक्रम में इतनी शक्ति है कि आपका जीवन संवर सकता है और आपके घर में जो नकारात्मकताएं चल रही है वह शांत हो जाएगी अगर आप इसे घर पर चलाकर छोड़ देते हैं। तो मित्रों, पहले हम बात करते हैं आपके परिवार में जो सुख शांति खराब हो रही है, तो इसे कैसे कंट्रोल करें और इस पे वश कैसे पाएं। तो शनिवार और मंगलवार, शनि, मंगल और बृहस्पति को भी, ये 3 चीज़ को आप ध्यान रखना। शनि, मंगल और बृहस्पति को कभी भी नाखून नहीं काटें। इसके अतिरिक्त घर के जो पुरुष हैं वो बाल और शेविंग ना करें तो बेहतर होगा। जो मंगल, शनि और गुरु को बाल और नाखून काटते हैं उसके तो सुख समृद्धि बर्बाद होती ही है, उसके घर परिवार का सुख और सौभाग्य में वृद्धि नहीं होती है, कभी नहीं होगी मेरे मित्रों। इसलिए मंगल, शनि और गुरु को भूल कर भी आप नाखून, बाल और दाढ़ी नहीं बनवाएं। घर परिवार में आपके अक्सर
नाराज़गी बनी हुई रहती है, पति और पत्नी में बन नहीं पाता है, बच्चे से भी आपकी कुछ बन नहीं पाती है। तो यदि किसी बात पर पति पत्नी से अथवा पति पत्नी से नाराज हो तो खुंभी का एक मासा, खुंभी यानी छत्री का एक मासा पुष्प शुद्ध मधु में मिलाकर खिलाने से मनमुटाव तथा नाराजगी दूर हो जाती है और पहले से भी अच्छा प्रेम भाव हो जाता है। खुंभी छत्री का एक मासा, छत्री का एक मासा पुष्प, छत्री का एक मासा पुष्प जो है शुद्ध मधु में मिलाकर पति पत्नी एक दूसरे को खिला दें। घर में कभी नाराजगी नहीं आएगी और जीवन में कभी कलेश आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मित्रों, दाम्पत्य जीवन का सुख, अगर पत्नी नियमित रूप से प्रातः काल उठते ही घर के मुख्य द्वार पर एक लोटा जल डालें, स्नान के बाद पूजा पाठ करें तथा मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वस्तिक एवं ओम बनाएं। इस उपाय से दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनी रहती है तथा गृह स्वामी की उन्नति में कोई बाधाएं नहीं उत्पन्न होती है। तो मित्रों, अब हम बात करते हैं कलह और कलेश जो आपके घर में बरकरार देखने को मिलती है। तो कलह और कलेश से निवारण कैसे मिलेगी? यदि पति पत्नी में सदैव कलह और कलेश रहता है तो शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार को प्रातः काल स्नान करके सफ़ेद वस्त्र धारण करें और कम मीठे सफ़ेद चावल, कम मीठा होना चाहिए, सफ़ेद चावल बनाएं चीनी डाल के और उन्हें किसी बड़े पात्र में निकालकर उनमें बूरा तथा शुद्ध घी मिलाकर सफ़ेद गाय को खिलाएं और इस प्रकार लगातार 21 शुक्रवार तक करें। कुछ ही समय बाद पति पत्नी के बीच कलह कलेश खत्म हो जाएगा और जीवन स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगा। तो यह आप अवश्य करें। तो मित्रों, अब हम बात करेंगे आपके जीवन में, आपके जो जीवन में दुश्मनों ने जो हाहाकार मचा कर रखा है, जो दुश्मन आपके दुखों को देखकर हंसते हैं, तो अब दुश्मनों की दुखों की बारी आ चुकी है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस आप भी मंगलवार के दिन किसी वृक्ष से कौवे का घोंसला उतार कर ले आना है। कौवे का घोंसला, मंगलवार के दिन किसी वृक्ष से कौवे का घोंसला उतार कर ले आना है और घर लाकर उसे जलाकर राख कर लेना है और उस राख को अपने दुश्मनों के माथे पे थोड़ी सी छिड़क दें। उसका उच्चाटन होना तय हो जाएगा कि जीवन में उसको कोई नहीं बचा सकता है। उसको भी जैसे आपको बर्बाद उसने किया है वैसे वह भी स्वयं बर्बाद हो जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों, यह कार्य आप अवश्य कर लेना है और प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले आपको बिस्तर छोड़ना है और तांबे के लोटे से एक लोटा जल भगवान सूर्यदेव को अवश्य अर्पित करना है। मेरे मित्र, अगर जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं तो भगवान सूर्य भगवान को उदय होने से पहले आप अपना बिस्तर छोड़ दें तो बेहतर होगा, क्योंकि मेरे मित्र आपके पीछे दुश्मन भी बहुत अधिक लगे हुए हैं। ग्रह भी आपको परेशान करते हैं और ग्रह में आपको बुध दोष भी आपकी कुंडली में प्राप्त हो रही है, जिसके कारण से आपके जीवन में धन की कमी हो गई है, रुपया पैसा को लेकर दिक्कत चल रही है और कर्ज भी आपको परेशान कर रहा है। तो इसके लिए मेरे मित्र, बुध दोष से निवारण प्राप्त करने के लिए आपको बुधवार के दिन हरे धागे द्वारा विधारा की जड़ चांदी की ताबीज में भरकर धारण करें। यह बुध दोष समाप्त हो जाएगा और फिर जीवन में कभी परेशानी नहीं होगी। और गुरुवार को जब भी आप स्नान करते हैं तो स्नान करते समय दूध में जल में थोड़ी सी हल्दी डालकर स्नान करें। जीवन में जो समस्याएं चल रही है वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। और शनि भी आपको थोड़ी सी परेशान कर रखा है, तो इसके लिए आप शनि ग्रह की शांति के लिए शनिवार के दिन काले रंग के धागे द्वारा
बिच्छुओं की जड़ को रांगे की ताबीज में भरकर धारण करें। शनि ग्रह आपका हमेशा हमेशा के लिए पीछा छोड़ देगा। जो कुप्रभाव डाल रहे हैं वह समाप्त होगा। आपको घबराने की बात नहीं है और यह कार्य आप अवश्य कर लें। इतना कार्य अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में कभी किसी भी प्रकार की परेशानियां नहीं आएगी। अभी जैसे कि आप किसी के लिए भला करना चाहते हैं तो वहाँ आपका बुरा ही हो जाता है। आप अच्छा ही सोच कर जाते हैं तो दोस्तों वह अच्छा ही ना होकर और बुराई में बदल जाता है। आप जिस क्षेत्र में हाथ लगाते हैं, सोना को भी अगर आप इस समय छूते हैं तो वह भी मिट्टी बन जाएगी। ऐसा हालात हो गया है। घर परिवार के कहने की तो बात ही नहीं है, वह तो पूरी तरह उजड़ चुका है। लेकिन मित्रों, यह जो समय आपकी है इसे 2024 में आपको नहीं देखना है और इसका निवारण आप इसी समय कर लें तो बेहतर होगा। नहीं तो फिर आपको ढेरों सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलता है अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।